नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन सबसे पहली बात होता क्या है। तो ये जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, ये एक प्रोटीन में पाया जाता है बेसिकली। और प्रोटीन में होता क्या है बेसिकली कि उन प्रोटीन्स में एक ऐसा रीजन पाया जाता है जिसको जो क्या करता है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसके ऊपर एक विशेष प्रकार के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके और उन पे बाइंड करता है। सो a DNA binding domain is an independently folded protein domain that contains at least one structural motif that recognizes double or single stranded DNA. A DVD can recognize a specific DNA sequences, a recognition sequences, or have a general affinity to DNA. अब ये DNA binding domain क्या कर रहा है, DNA के ऊपर एक विशेष सीक्वेंस होती है उसको रिकॉग्नाइज करता है और फिर क्या करता है, उस पर बाइंड कर जाता है। अब ये सीक्वेंसेस कौन सी होती है, उनका क्या काम होता है, उनका क्या सीक्वेंस, किस तरह की जो वो सीक्वेंसेस होती है, कंजर्व होती है या कंसेंसस सीक्वेंसेस होती है, और वो किस काम में आती है, वो अपन आगे की क्लास आगे लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, वो प्रोटीन जिनमें की जो डीएनए बाइंडिंग एबिलिटी होती है उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जैसे आप सब लोगों को पता है कि हमेशा एक जो प्रोटीन होती है उस पर दो रीजन्स होते हैं, एक कौन सा सी टर्मिनल रीजन, दूसरा आपका होता है एन टर्मिनल रीजन। ठीक है, और एक बीच का हिस्सा होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक होता है इसमें लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है, दूसरा होता है एक्टिवेशन और रिप्रेशन डोमेन जो कि सी टर्मिनल पे सिचुएटेड होता है, और तीसरा होता है आपका डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो कि एन टर्मिनल पे सिचुएटेड होता है। तो बेसिकली क्या हुआ, तीन रीजन हो गए एक किसी भी प्रोटीन्स में, एक आपका लिगेंड बाइंडिंग डोमेन हो गया, एक एक्टिवेशन या रिप्रेशन डोमेन जो सी टर्मिनल रीजन पे है, ठीक है, और तीसरा आपका डीएनए बाइंडिंग डोमेन हो गया जो कि एन टर्मिनल पे सिचुएटेड होता है। अब सबसे पहली बात कि ये जो प्रोटीन्स होती है ये डीएनए के ऊपर बाइंड करती है और डीएनए पे बाइंड करके एक पर्टिकुलर फंक्शंस को करती है। अब डीएनए पे जो वो जो सीक्वेंसेस है जहां पर ये प्रोटीन बाइंड करती है उनको हम कहते हैं डीएनए मोटिफ, यानी वो प्रोटीन जो कि डीएनए बाइंडिंग जो डोमेन वाले जो प्रोटीन्स होती है डीएनए के उस रीजन पे जहां पर वो बाइंड करके एक पर्टिकुलर फंक्शंस को रेगुलेट कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है, उस रीजन को अपन कह रहे हैं डीएनए मोटिफ। अब ये डीएनए मोटिफ्स होते क्या हैं, डीएनए मोटिफ्स आर शॉर्ट रिकरिंग पैटर्न्स दैट आर प्रिज्यूम्ड टू हैव ए बायोलॉजिकल फंक्शंस। अब ऐसा तो है नहीं कि वो प्रोटीन किसी भी डीएनए रीजन पे बाइंड कर जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो होता क्या बेसिकली, वो जो डीएनए का जो पर्टिकुलर जो रीजन होता है वो एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो डीएनए मोटिफ्स होते हैं ये छोटे होते हैं और इनमें रिकरिंग पैटर्न पाया जाता है और इन ऐसा माना जाता है कि इनमें पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शंस को करने की एबिलिटी होती है। अब ये जो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शंस कौन से होते हैं वो उनको अपन यदि लें तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले अपन ले रहे हैं सीक्वेंस स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स, यानी वो बाइंडिंग साइट्स जिनके की सीक्वेंस है ना जो स्पेसिफिक होती है। अब वो कहाँ किस में होती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए एंड न्यूक्लियस के लिए, यानी हमेशा क्या होता है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं और और जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें क्या होता है हमेशा डीएनए के ऊपर एक विशेष सीक्वेंस पाई जाती है, यानी क्या होता है इनकी जो बाइंडिंग साइट्स होती है वो सीक्वेंस स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो सीक्वेंस स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स किनके लिए होती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए और न्यूक्लियस के लिए। दूसरी होती है आपकी राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स। राइबोसोम कहाँ बाइंड करता है, आप सब लोगों को पता है कि सबसे पहले जैसे प्रोटीन सिंथेसिस चालू होता है तो राइबोसोम जो एमआरएनए है उसके ऊपर विशेष सीक्वेंस को पहचानता है और उनके ऊपर बाइंड ये कर जाता है।
तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, राइबोसोम किन सीक्वेंस को बाइंड करता है प्रोकैरियोट्स में, जिनको कहते हैं अपन साइन डाल्ट गार्नो सीक्वेंसेस। साइन डाल्ट गार्नो सीक्वेंसेस को क्या करता है, ये राइबोसोम पहचानता है और उनके ऊपर बाइंड कर जाता है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, हमेशा राइबोसोम क्या करता है, कैप रीजन को, जो कि 7 मिथाइल ग्वानोसिन वाली जो कैप होती है, उस रीजन को पहचान करके और वहाँ पर बाइंड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अब अगला आपका एमआरएनए प्रोसेसिंग। एमआरएनए प्रोसेसिंग में भी बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एमआरएनए प्रोसेसिंग होती क्या है बेसिकली, कि जैसे एमआरएनए बनता है उनमें 3 प्रकार के बदलाव होते हैं, जिनमें अपन ने कहा एक स्प्लाइसिंग होता है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, आपके इंट्रॉन्स जो होते हैं, जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती है, वो रिमूव हो जाती है, और एक्सॉन्स जो होते हैं, जो कि कोडोन्स को एक्सप्रेस करते हैं, वो जुड़ जाते हैं। तो स्प्लाइसिंग हो गया, दूसरा आपका एडिटिंग हो गया, और तीसरा आपका पॉली एडिनाइलेशन हो गया। सॉरी। तो ये 3 प्रकार के सीक्वेंसेस, ये 3 प्रकार की जो ये तीनों प्रकार की जो प्रोसेसिंग होती है, उनमें भी क्या होता है, जो बहुत सारी जो प्रोटीन्स होती है वो एमआरएनए के ऊपर या डीएनए के ऊपर बाइंड करके और उनमें मॉडिफिकेशंस करती है। और अगला होता है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में भी क्या होता है, बेसिकली जो एक रो एक प्रोटीन होती है वो क्या करती है, जो नया बना हुआ जो एमआरएनए होता है उसके सिरे पे बाइंड करती है और 3' एंड की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो वो भी क्या करती है, एक विशेष प्रकार के सीक्वेंस को पहचान करके और टर्मिनेशन के प्रोसेस को पूरा करती है। तो रो जो प्रोटीन्स होती है वो भी क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन वाली प्रोटीन्स है, और वो भी क्या कर रही है, आरएनए के ऊपर बाइंड करके और टर्मिनेशन के प्रोसेस को पूरा करती है। तो ये जो फंक्शंस है उनमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो डीएनए बाइंडिंग जो डोमेन वाली जो प्रोटीन्स होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन फंक्शंस में। अब यदि हम देखें, ये देखिए आप, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए पे क्या हो रहा है, आपकी ये जो प्रोटीन्स होती है ये आकर के इसके ऊपर बाइंड कर रही है। यानी क्या हो रहा है, और यानी कि हो क्या रहा है कि ये प्रोटीन्स अपने जो डीएनए बाइंडिंग जो डोमेन रीजन होता है उससे डीएनए के मोटिफ के ऊपर स्ट्रक्चरल जो मोटिफ है जो कि बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पर बाइंड करके और पर्टिकुलर फंक्शंस को पूरा करती है। अब ये जो डीएनए मोटिफ होता है जिसके ऊपर आपकी डीएनए बाइंडिंग जो डोमेन वाली जो प्रोटीन्स होती है वो बाइंड करती है, वो होता क्या है या उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके लिए यदि हम देखें तो बेसिकली हम सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहे हैं, डीएनए के विशेष सीक्वेंस को पहचानते हैं और पहचान करके एक विशेष जगह पे कट करते हैं। यदि आप लोग को पता हो तो एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बीच में कट करते हैं, उनकी सीक्वेंस जो होती है स्पेसिफिक नहीं होती। लेकिन रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं, उनमें क्या होता है, कटिंग साइट्स और रिकग्निशन साइट्स दोनों स्पेसिफिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल EcoR1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, वो क्या कर रहा है कि सीक्वेंस को पहचान रहा है GAATTC, इन सीक्वेंस को क्या कर रहा है, पहचान रहा है और इसके ऊपर G और A के बीच में ये कट करता है। यानी ये सीक्वेंस जैसे ही मिलेगी आपको, इसको ये क्या करेगा, यहाँ G और A के बीच में यहाँ कट कर देगा और यहाँ पे अगेन G और A के बीच में यहाँ कट कर देगा और क्या करेगा, कोहेसिव एंड्स का निर्माण करेगा। यानी क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, जो ये EcoR1 जो प्रोटीन है या जिसको एंजाइम कह रहे हैं अपन, ये क्या कर रही है, डीएनए की एक विशेष सीक्वेंस जो कि GAATTC है, इसको पहचान करके इसके ऊपर बाइंड करती है और एक विशेष सीक्वेंस पे कट ये करती है। दूसरा एग्जाम्पल है GTYRAC। अब ये आप समझ रहे होंगे कि GTYRAC क्या होता है, GOT तो ठीक है, Y क्या होता है, बेसिकली Y से डिनोटेड है साइटोसिन और थाइमिन। यानी साइटोसिन और थाइमिन कोई सा भी जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसको हम Y से डिनोट करते हैं। यानी जैसे ही Y आएगा इसका मतलब हम ये मानेंगे साइटोसिन या थाइमिन इसकी जगह आ रहा है। और R से मतलब क्या है, एडिनोसिन और अगेन साइटोसिन। ठीक है, तो एडिनोसिन और साइटोसिन होगा, उसके लिए R बता रहे हैं अपन, और Y किसके लिए कर रहे हैं, साइटोसिन और थाइमिन।
यानी साइटोसिन भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है वाई में तो, और आर में एडेनिन भी हो सकता है और साइटोसिन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से GTY-RAC जो सीक्वेंस है उसको एक हिंक सेकंड एंजाइम होता है वो इनको पहचानता है। यानी क्या हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सी एम्बिग्विटी होती है, ठीक है, इन सीक्वेंसेस में। और इनमें जो ऑल मैचिंग साइट्स विल बी कट बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और जो भी इसमें मैचिंग साइट्स होती है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट होती है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक विशेष प्रकार की जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस होती हैं उनको पहचान करके और एक विशेष बेस पे कट करते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे आगे का हम लोग आगे की क्लास में लेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।